नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। देखिए, आई नो कि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8 अगस्त में आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स आ रहे हैं, जिस वजह से आप लोग बहुत पैनिक में हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, ठीक है। और जनरली हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके ये सब्जेक्ट आप कर पा रहे हो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, जो मुझे सुनने में आ रहा है, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि मैम आप जो है किसी तरह नर्सिंग की क्लास ले लो, ठीक है। आप किसी तरह एग्रीकल्चर करवा दो, ठीक है। आप किसी तरह एनिमल हस्बेंड्री करवा दो। यानी इन 3 टॉपिक्स में आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी दोस्तों को बहुत दिक्कतें आ रही है, ठीक है। कृषि में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। नर्सिंग में आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप सभी के सभी अब अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम की तैयारी के लिए आपने पुराने सालों के क्वेश्चन देखे होंगे, और पुराने सालों के क्वेश्चन में बार बार 7, 8, 10 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से मिल रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से, 2 से 3 नर्सिंग से, और 4 से 5 एनिमल हस्बेंड्री से, यानी कि टोटल 10-12 क्वेश्चन आपको इन तीनों टॉपिक से मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जनरली हम सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन इन सब्जेक्टों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ठीक है। कुछ टाइम पहले तक कंप्यूटर भी इन्हीं में आता था, कंप्यूटर भी किसी को नहीं आता था, बट अब कंप्यूटर पढ़ने लगे हैं बच्चे। तो दिक्कत इन टॉपिक्स में आ रही है, तो इसीलिए ऑन योर डिमांड मैं आज आपको एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन करवाने वाली, ठीक है। पशुपालन के बारे में देखो, जितनी भी ऐसी बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ऐसी बातें हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो सभी मैं आपको करवा दूंगी। और मैं बातों के फॉर्म में नहीं करवाऊंगी, मैं आपको एक पैटर्न में चलाऊंगी, जैसा कि हम हमेशा चलते आए हैं, ठीक है। तो 3 से 4 वीडियो में, हो सकता है कम में ही, आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है एनिमल हस्बेंड्री का, वो कंप्लीट हो जाएगा, उतना जितना आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि भाई अगर आपकी एनिमल हस्बेंड्री एग्जाम में 5 नंबर की आ रही है ना, तो ये मेरी गारंटी है कि 3 नंबर का पेपर बाहर से नहीं होगा मेरे नोट्स के, ठीक है। तो 3 वीडियो में अगर आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। और अगर आप लोगों का इसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ऐसा करेंगे, आगे नर्सिंग भी ले आएंगे, एग्रीकल्चर भी ले आएंगे, ठीक है। ऑन योर डिमांड, सब कुछ आपकी डिमांड पे ही है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है स्टूडेंट्स, पशुपालन क्या है, बहुत सारे मैंने अलग अलग जगहों से क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। मैंने बहुत प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, बहुत सारी बुक्स छानी है, तब जाके मुझे ये थोड़ा डाटा मिला है। मतलब डाटा बहुत ज्यादा था, उसमें से सिलेक्टेड डाटा मैंने चूज किया है, ठीक है। तो पशुपालन क्या होता है, क्लास 2 स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। सारी नॉलेज आपको दे चुकी हूँ, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल साइंस मैजिक बाय दीपाली मैम के टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्विज देखेंगे वो भी मिल जाएगी, ठीक है। क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन क्या है। देखो, पशुपालन बहुत सीधे शब्दों में, इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ बता रहा है, पशुओं को पालना, ठीक है। होता क्या है देखो, पहले डेफिनेशन सुनो। पशु को पालते हैं हम, उनकी देखरेख करते हैं, उनको पोषण देते हैं, उनको खाना देते हैं, उनका हर चीज देखते हैं, उनका प्रजनन देखते हैं, उनके बच्चों को देखते हैं, सब कुछ करते हैं, पशु को पालते हैं। और फिर उन पशुओं से हुआ लाभ हम लोग लेते हैं, यानी जो फायदे होते हैं वो हम लोग लेते हैं। जैसे कि गाय बहुत लोग पालते हैं, भैंस बहुत लोग पालते हैं। तो गाय भैंस जो है वो क्यों पालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमें दूध देंगी, और जब वो दूध देंगी तो दूध बेचकर आपको पैसा मिलेगा। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री होता है कि आप पशु का पालन पोषण कर रहे हैं, पशु का पालन पोषण कर रहे हैं, ताकि आपको उससे फायदा हो, आपको उससे क्या हो, फायदा हो, यानी मुनाफा हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दूध के लिए हम गाय भैंस को पालते हैं, अंडे के लिए मुर्गी को, ठीक है, मांस के लिए सुअर को, तो बहुत सारे जानवर हैं। बकरी को दूध के लिए पालते हैं। अगर हम बात करें भेड़ की, तो भेड़ हम पालते हैं ताकि हमें ऊन मिले, ठीक है। हम बात करें अगर हम खरगोश की, तो खरगोश से भी हमें ऊन मिलती है, ठीक है। तो अलग अलग वेराइटी ऑफ हम पशुओं को अपने पास पालते हैं ताकि हमें उनसे फायदा हो, ताकि हमें उनसे फायदा हो, ठीक है। तो वो फायदा लेने के लिए हम पशुओं को पाल रहे हैं, उसे बोलते हैं पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें, तो देखो एनिमल हस्बेंड्री में हम इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम गाय यानी काऊ के बारे में पढ़ेंगे, भैंस के बारे में पढ़ेंगे, बफेलो, हम मछली के बारे में पढ़ेंगे, फिश, हम सुअर के बारे में पढ़ेंगे, पिग, हम रेशम कीट के बारे में पढ़ेंगे, या रेशम लगा लो, सिल्क, हम दूध के बारे में पढ़ेंगे,
मिल्क यानी दूध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन कैसे होता है, हम भेड़ के बारे में पढ़ेंगे। शिप, हम बकरी के बारे में पढ़ेंगे। गोट, रैबिट यानी खरगोश के बारे में पढ़ेंगे। तो देख रहे हो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। कैमल यानी ऊंट के बारे में पढ़ेंगे। हॉर्स यानी घोड़े के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपको देखने में ये बहुत सारी चीजें लग रही है ना, लेकिन जब इसको करवाने लगूंगी तो दो दो तीन तीन बातें हैं, ठीक है। एक गाय, ये जो टॉपिक है ना ये थोड़े बड़े हैं, गाय भैंस मछली और बकरी, ये चार टॉपिक, दूध भी थोड़ा सा मान लो आप, ये थोड़े से बड़े हैं। उसके अलावा बाकी सभी में आपको थोड़ा 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 याद करना है, ठीक है। तो आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ आज या इन क्लासेस में, एनिमल हस्बेंड्री के स्पेशल बैच में, यानी एक ऐसे बैच में जो कि आपके एग्जाम के नंबर आपको फ्री में दिलवाएगा। वो कौन से चीजें हैं, वो है हम गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ऊंट सुअर घोड़ा सब के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल, और डिटेल कितनी, जितनी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये शुरू करवाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप एक हेडिंग बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग बना लो, खास बातें, खास बातें। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले जनगणना यानी पॉपुलेशन एनिमल्स की कब चेक की गई थी, यानी कि पहली बार कब देखा गया कि हमारी दुनिया में कितने पशु हैं, ठीक है। तो पहली बार पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, पॉपुलेशन ऑफ एनिमल यानी पशुओं की जनगणना कब की गई, ये एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। पहली बार पशुओं की जनगणना कब की गई, तो आप आंसर दोगे 1919 में। 1919 में पहली बार पशुओं की जनगणना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आजादी के बाद, आजादी के बाद कब जनगणना की गई पहली बार, यानी देखो 1919 तक तो हम आजाद ही नहीं हुए थे, तब पहली बार जनगणना की गई थी। लेकिन आजादी के बाद पहली बार कब हुई थी, आजादी के बाद कब जनगणना पहली बार हुई, किसकी, पशुओं की, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 1952 में, 1952 में पहली बार आजादी के बाद जनगणना हुई। 52 नहीं 51 याद रखो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आपको 51 याद रखना है। कब की गई, 1991 में पहली बार आजादी के बाद जनगणना हुई। अभी आखिरी कब हुई थी, आखिरी जनगणना आखिरी कब हुई, तो अभी 2019 में आखिरी हुई थी। और अब कब होगी, तो हर 5 साल बाद, हर 5 साल बाद क्या होती है, जनगणना होती है, हर 5 साल बाद जनगणना होती है। तो अब लगा लो 2019 से 5 साल बाद जनगणना अब हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि पहली बार ये कब चेक किया गया कि हमारी दुनिया में कितने पशु हैं, तो 1919 में। आजादी के बाद पहली बार कब हुआ, तो 1991 में, यानी 1951 में, ठीक है। और अब उसके बाद पूछा जाए कि अब कब की गई थी आखिरी, तो 2019 में। और अब कब की जाएगी, तो हर 5 साल बाद जनगणना होती है। क्लियर है, तो ये कुछ खास बातें, और लिखो खास बातें। अगली खास बात आएगी स्टूडेंट आपके पास, सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर मिलता है। हम सिर्फ हरियाणा की बात करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा पशुधन यानी मैक्सिमम लाइफ स्टॉक कहां पर मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आपके पास आएगा सबसे कम पशुधन यानी लाइफ स्टॉक कहां पे मिलता है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा पशु कहां पे है, सबसे ज्यादा पशु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे हिसार में है। कहां पे है, हिसार में। और सबसे कम कहां पे है, तो पंचकुला में है। कहां पे है, पंचकुला। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पे है, हिसार में है। सबसे कम कहां पे है, पंचकुला में है। उसके बाद आएगा सबसे ज्यादा भैंस कहां पे है, भैंस कहां पे है, ठीक है। बफेलो सबसे ज्यादा कहां पे है, तो जल्दी से बताओ भैंस कहां पे है। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा भैंस है हिसार में, ठीक है। सबसे ज्यादा बफेलो कहां पाई जाती है, हिसार हरियाणा में। सबसे ज्यादा घोड़े,
सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ पे हैं, तो आपको रखना है गुरुग्राम। सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा कुत्ते कहाँ पर है, सबसे ज्यादा कुत्ते यानी डॉग कहाँ पर है, तो भी आंसर आएगा गुरुग्राम। पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा गाय कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा गाय है सिरसा में। सबसे कम गाय कहाँ पर है, तो आपका आंसर आएगा मेवात में। मेवात नूह में सबसे कम गाय मिलती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा गधे कहाँ पे हैं, या पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा खच्चर कहाँ पे हैं, यानी म्यूल बोलते हैं खच्चर को, सबसे ज्यादा बिल्ली कहाँ पे है। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो गधे सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपको याद रखना है पलवल में गधे सबसे ज्यादा है। पलवल में गधे सबसे ज्यादा है। फिर पूछ लिया जाए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए खच्चर सबसे ज्यादा कहां पे है, तो आप लिखोगे खच्चर यानी झज्जर। तो सबसे ज्यादा खच्चर कहां पे है, झज्जर में है। फिर आता है सबसे ज्यादा बिल्ली कहां पे है, तो बिल्ली सबसे ज्यादा है मेवात में। मेवात नूह में बिल्ली सबसे ज्यादा है। उसके बाद पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा बकरी कहाँ पे है, बकरी, तो इधर ही लिख लो सबसे ज्यादा गाय भी और बकरी भी और ऊंट भी कहाँ पे है, सिरसा में है। और सबसे कम गाय कहाँ पे है, मेवात में है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। क्या है सबसे पहली बात है कि भाई दुनिया में हरियाणा में सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक पशुधन कहाँ पे है, हिसार में है। सबसे कम लाइफ स्टॉक कहाँ पे है, हमारे पंचकुला में है। सबसे ज्यादा भैंसे हिसार में, सबसे ज्यादा घोड़े गुरुग्राम में, सबसे ज्यादा कुत्ते गुरुग्राम में, सबसे ज्यादा ऊंट गाय या बकरी सिरसा हरियाणा में, सबसे कम गाय मेवात नूह में, सबसे ज्यादा गधे पलवल में, सबसे ज्यादा खच्चर यानी कि म्यूल को बोलते हैं खच्चर। ठीक है, गधे क्या होते हैं, गधे डोंकी होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम भी देख लो। सबसे ज्यादा बिल्ली मेवात में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रहेंगी। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली बात के ऊपर। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या, अगला क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। कहां पर है, हिसार में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पशु अस्पताल कितने हैं आज, पशु अस्पताल यानी एनिमल हॉस्पिटल्स कितने हैं आज, तो ये हमारी जो मेन एनिमल हस्बेंड्री की साइट है ना गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे लिखा हुआ है 2799। आज कितने एनिमल हॉस्पिटल्स मिलते हैं, तो आपको याद रखना है 2799 हॉस्पिटल मिलते हैं। और अगर पूछ लिया जाए, देखो 1966 में कितने थे, 1966 में केवल 314 हॉस्पिटल थे, केवल 314 हॉस्पिटल थे। क्लियर है, क्या बताया मैंने, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर है, हिसार में है। कहां पर है, हिसार में है। उसके बाद पूछ लिया जाए कि भाई पशु अस्पताल सबसे आज कितने हैं, तो 2799 आज अस्पताल हैं। और 1966 में कितने थे, तो 314 थे। क्लियर है ये बात, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमें गाय भैंस सबके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गाय के बारे में, यानी काऊ के बारे में। ठीक है, अब जो पॉइंट्स बताती जाऊंगी लिखते जाना। पहली चीज आती है कि गाय की कुल नस्लें कितनी है, कुल नस्लें गाय की कितनी है, तो आपको याद रखनी है कुल नस्लें हैं 27। ठीक है, अगली बात हमारे पास आती है, जो गाय होती है वो सबसे अच्छी नस्ल, गाय की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, गाय की सबसे अच्छी नस्ल का नाम बताओ। देखो ये क्वेश्चन ना ऐसा होना चाहिए कि देखो ऐसा तो है नहीं, अब एग्जाम आ रहा है, आप लोगों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की, तो आपको थोड़ी बहुत तैयारी तो होगी ना, तो आप लोगों को आंसर आधे तो मेरे साथ आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे अच्छी नस्ल अगर पूछ ली जाए तो आप लिखोगे कौन सी, कोकरेन्स।
कोकरेन्स जो नस्ल है गाय की वो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। कौन सी? कोकरेन्स, कोकरेन्स। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा गायें कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे उत्तर प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश, एमपी में भारत में सबसे ज्यादा गायें पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व में सबसे ज्यादा गायें, तो आप याद रखोगे ब्राजील में। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा गायें, तो अभी मैं बता के आई कहां पे है? सिरसा में। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा गायें कहां पे है? सिरसा में। सबसे कम गायें कहां पर है? तो आपको याद रखना है नूह में। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि गाय का दूध सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है, गाय के दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है विश्व में, विश्व में पूछा है, तो आप बोलोगे अमेरिका। अगर विश्व में पूछ लिया जाए कि पूरी दुनिया में गाय का दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो अमेरिका। और अगर पूछ लिया जाए गाय का दूध सबसे ज्यादा कहां पे, इंडिया में, भारत में पूछ लिया जाए, तो आप बोलोगे तमिलनाडु। तो क्या आएगा आंसर? तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम गायें कहां पर मिलती है, हरियाणा में सबसे कम गायें कहां पर मिलती है, कहां पे बोल रही हूं मैं? हरियाणा में। तो मैं बताकर हटी हूं, कहां पे आएगा? नूह मेवात में, नूह मेवात में। तो गाय से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि कुल नस्लें कितनी मिलती हैं गाय की? 27 नस्ल। सबसे अच्छी नस्ल कोकरेंज। भारत में सबसे ज्यादा गाय कहां पे मिलती है? तो यूपी में और एमपी में। विश्व में सबसे ज्यादा गाय कहां पे मिलती है? तो ब्राजील में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गाय कहां पे मिलती है? तो सिरसा में। हरियाणा में सबसे कम गाय कहां पे मिलती है? तो नूह में। सबसे ज्यादा दूध विश्व में कौन उत्पादित करता है? अमेरिका। और इंडिया में कौन उत्पादित करता है? तमिलनाडु। क्लियर है? आगे की बात करते हैं। अब गायें जो होती है ना, वो कई प्रकार की होती है। गायें क्या होती है? गायें के प्रकार देखो, एक होती है दुग्ध गाय। ठीक है, एक होती है दुग्ध गाय, जिसे बोल देते हैं दूधारू गाय, दूधारू गाय, यानी कि दूध देने वाली, यानी जो अच्छा खासा अमाउंट में दूध देती है, दूध देने वाली गाय क्या हो गई? दुधारू गाय। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है भारवाही गायें। तो नाम से पता लग रहा है ये कौन सी होंगी? ये होंगी भार ढोने वाली, जो बोझा उठाती है, भार ढोने वाली। ठीक है, और तीसरी हमारे पास आती है द्विकाजी गाय। द्विकाजी गाय यानी ये दोनों कार्य करती है, ये दूध भी अच्छा अमाउंट में देती है और ये भार भी उठाती है। अगली चीज क्या याद रखनी है? देखो, जितने भी ऐसे पशु हैं जो दूध देते हैं, क्या बोला मैंने? जितने भी ऐसे पशु हैं जो दूध देते हैं, उन्हें एक खास नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? वो नाम है मिल्च, मिल्च एनिमल। क्या नाम है? मिल्च पशु। दूध देने वाले पशु को क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल। साइड में लिख लो। तो दुधारू गायें क्या हो जाएगी? मिल्च गायें हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? मिल्च गायें। उसके बाद आपको एग्जांपल याद रखनी है, कौन सी गायें हैं जो दुधारू होती है? तो आपको सिंधी गाय याद रखनी है। साहीवाल भी दुधारू होती है। ठीक है, अमृत महल जो होती है वो भारवाही होती है। अमृत महल जो होती है वो भारवाही होती है। अगर पूछ लिया जाए हल्लीकार, तो हल्लीकार भी क्या होती है? भारवाही होती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए गिर, तो गिर गाय होती है हमारी दुधारू गाय। अगर पूछ लिया जाए द्विकारी कौन सी है, तो थार पारकर जो गाय है वो द्विकाजी गाय होती है। थार पारकर। हरियाणा गाय जो होती है वो भी क्या है? मेवाती गाय जो है वो भी क्या है? मेवाती गाय भी क्या है? मेवाती गाय भी है द्विकाजी। हरियाणा गाय भी क्या है?
द्विकाजी गाय है, ठीक है, दोनों कार्य करती है। उसके बाद एक खास चीज आपको याद रखनी है, थार पारकर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि थार पारकर सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो थार पारकर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाई जाती है। तो गाय के बारे में मैंने क्या बताया इसके अंदर कि गाय 3 प्रकार की होती है, दूध देने वाली जिसे दुधारू गाय बोलते हैं, ठीक है, भार ढोने वाली, बोझा ढोने वाली भारवाही गाय, और जो दूध भी देती है और भार भी ढोती है वो है द्विकाजी गाय, द्विकाजी यानी 2 कार्य करने वाली। क्लियर। फिर मैंने एग्जाम्पल दिए, दुधारू गाय के एग्जाम्पल है सिंधी गाय, साहिवाल गाय, गिर गाय, भार ढोने की अमृत महल और हल्लीकार, और द्विकाजी की थार पारकर, मेवाती और हरियाणा गाय। थार पारकर की खासियत क्या है कि ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मिलती है। क्लियर। अब क्वेश्चन देखो और बदल के कैसे आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि अमृत महल किस पशु की नस्ल है, तो अमृत महल आपने किस में पढ़ा है, गाय में पढ़ा है, तो आप आंसर गाय लगाओगे। बहुत बार पूछा जाता है साहिवाल कौन सा पशु है, तो साहिवाल क्या है, साहिवाल तो गाय है, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। एग्जाम्पल मैंने इसीलिए बताया है, एग्जाम्पल ये नहीं पूछेंगे कि भारवाही गाय कौन सी है इसमें से बताओ, ऐसा नहीं पूछेंगे, लेकिन एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको वेराइटी याद रखे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जितनी भी ऐसे पशु हैं जो कि दूध देते हैं, जो कि मिल्क देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मिल्च, वो क्या कहलाते हैं, मिल्च कहलाते हैं, मिल्च पशु यानी मिल्च एनिमल, ठीक है, मिल्क से मिलता जुलता ही है मिल्च, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन याद रखने हैं उसके बाद इससे हटके, वर्ल्ड में मैक्सिमम दूध यानी सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय ने दिया है आज तक, तो आपको नाम याद रखना है होल्स्टीन, होल्स्टीन नाम की गाय ने आज तक सबसे ज्यादा दूध दिया है, होल्स्टीन नाम की गाय ने, होल्डस्टीन फ्राइस्कीन होता है इसका नाम, कहाँ की है ये, तो ये करनाल हरियाणा की है, कहाँ की है, करनाल की है ये गाय। सबसे ज्यादा दूध किसने दिया है, होल्स्टीन ने, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि गाय का मसाज पार्लर कहाँ पे है, भाई यस, गाय भी मसाज करवाती है, तो गाय का पहला मसाज पार्लर, एक्चुअल में पहला मसाज पार्लर कहां पर बना था, जहां पर गायों की मसाज होती है, तो आपको याद रखना है हिसार में बना था, पहला मसाज पार्लर कहां पे, हिसार में बना था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि गायों का गर्भकाल कितना है, गायों का गर्भकाल, ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्या, क्वेश्चन आएगा गायों का गर्भकाल यानी गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड कितना है, तो आप बताओगे 280 दिन, 280 दिन। अगर पूछ लिया जाए गाय का लाइफ स्पैन कितना है यानी कितने साल जीती है, जीवन काल कितना है, तो 20 से 25 साल जीती है, ठीक है। जैसे हम लोग कितने जीते हैं, मैक्सिमम 70-75 के एवरेज आती है, ठीक है, 70-75 की एवरेज आती है आम जीने की, जीवन काल की हमारी, वैसे ही गाय की 20 से 25 साल आती है। गर्भकाल यानी जैसे कि मनुष्यों में क्या होता है, 9 महीने तक बच्चा माँ के कोख में रहता है, ठीक है, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट का टाइम, तो इसमें कितना होता है 280 दिन। अब इसको महीनों में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि महीनों में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, दिनों में ही आता है। क्लियर। तो ये थी सारी बातें जो कि हमें गाय के बारे में पढ़नी थी, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड और जीवन काल की अलग से वीडियो दूंगी जिसमें सारे पशुओं के गेस्टेशन पीरियड और जीवन काल में आपको बता दूंगी। क्लियर। तो हमने क्या डिस्कस किया आज की वीडियो में, हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, पशु का पालन पोषण करना ताकि हम उससे अपना फायदा ले सके, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पहली बार जनगणना कब की गई पशुओं की, तो 1919 में की गई। आजादी के बाद पहली बार कब हुई, तो 1951 में हुई, और आखिरी कब हुई थी, 2019 में हुई थी। फिर हमने बात की कि सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पे मिलता है, तो हिसार में मिलता है, सबसे कम पंचकुला में। भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पे है, हिसार में। घोड़े गुरुग्राम में, कुत्ते गुरुग्राम में, ऊंट गाय बकरी सिरसा में। सबसे कम गाय मेवात में, सबसे ज्यादा गधे पलवल में, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा खच्चर यानी म्यूल झज्जर में, और सबसे ज्यादा बिल्ली मेवात में। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर है, सबसे बड़ा पशु फार्म यानी जहां पे पशुओं को रखा जाता है, एनिमल फार्म है ये, हिसार में।
और पशुओं के कितने अस्पताल हैं आज के टाइम पे? तो 2799। 1966 में कितने थे? 314 थे। फिर हमने गाय के बारे में पढ़ा, गाय की कुछ खास बातें। कुल नस्लें कितनी होती हैं गाय की? 27 नस्लें होती हैं। सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो कोक रेंज नाम की जो नस्ल है वो सबसे अच्छी नस्ल है। भारत में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पे होती है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। विश्व में, पूरी दुनिया, विश्व में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पे होती है? तो ब्राजील में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पे होती है? तो सिरसा में। सबसे कम गाय कहाँ पे होती है? तो मेवात, नूह में। गाय का दूध उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ पे होता है? तो आप याद रखोगे अमेरिका में। और सबसे कम विश्व में हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन, इंडिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ पे होता है? तो तमिलनाडु में। गाय का गर्भकाल 280 दिन और जीवन काल 20 से 25 साल। फिर गाय 3 प्रकार की होती है, दूध देने वाली दुधारू, भार ढोने वाली भारवाही, और दोनों कार्य करने वाली द्विकाजी। दुधारू को मिल्च भी बोलते हैं। कौन कौन सी है? सिंधी, साहिवाल, गिर। भारवाही कौन है? अमर महल और अमृत महल और हल्लीकार। और द्विकाजी कौन है? थारपारकर, मेवाती और हरियाणा गाय। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो होल्स्टीन है। कहाँ की है? हमारे हरियाणा करनाल की है। और गाय का पहला मसाज पार्लर कहाँ पे बना था? तो हिसार में बना था। ठीक है। तो ये सारी बातें थी स्टूडेंट्स, जिसमें हमने गाय को डिस्कस कर लिया है, हमने एनिमल हस्बेंड्री को शुरू कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भैंसों के बारे में और आगे के पशुओं के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।